हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है राहुल सिंह और मैं यहाँ पे आज बात करने वाला हूँ ओला बाइक से रिलेटेड। ओला बाइक अगर आप ज्वाइनिंग कर चुके हैं ओला में या करना चाहते हैं तो आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए, क्योंकि हमने एक रिसर्च करी है कि आपको इसमें कितना प्रॉफिट होता है और कितना नुकसान होता है। तो सबसे पहले बता दें कि ओला जो अपने बाइक राइडर को इनकम के रूप में देता है वो 6 रुपये पर किलोमीटर देता है। कई जगह 7 भी होता है तो कई जगह 5 रुपये किलोमीटर भी होता है, मतलब ऊपर नीचे होता रहता है। और इंस्टेंसिव भी देता है जो कि 5 राइड कंप्लीट करने पर 10 राइड कंप्लीट करने पर ऐसे मिलता है 40-50 रुपया। तो यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत कहाँ आती है कि ये जो बाइक राइडर होते हैं इनकी ज़रूरत ज़्यादातर शहरों में पड़ती है, चाहे इंडिया का कोई भी शहर ले सकते हैं आप। शहर में बाइक जब हम चलाते हैं तो उसका मिनिमम जो एवरेज निकलता है बाइक का वो 30 या 35 का एवरेज निकलता है। क्यों? क्योंकि बाइक ज़्यादातर ट्रैफिक में चलती है। कई जगह ऐसा होता है कि कस्टमर जो हमारे पीछे बैठा है उसको चेकआउट करना होता है, चेक इन करना होता है, जिससे कि टाइम लगता है। तो सीधा सीधा मतलब बता देता हूँ कि शहर के अंदर आप 100 किलोमीटर की दूरी कम से कम 3.5 या 4 घंटे में तय कर पाओगे, जिसके तुम्हें ओला कंपनी आपको देती है 600 रुपये। अगर आप 100 किलोमीटर कंप्लीट करते हैं, राइड करते हैं, तो 600 रुपये वो आपको देती है, जिसमें 50-60 रुपये आपका इंस्टेंसिव भी हो जाता है। वहीं पे 4 घंटे आपने मेहनत करी, 600 रुपये आपने कमाए और जो आपकी बाइक का एवरेज था वो 30 किलोमीटर का एवरेज था। तो सीधी सी बात है कि आपने 350 रुपये का तेल फूंक चुके हैं अपनी बाइक में। तो आपको बचता है एग्जाम्पल फॉर 300 रुपये, मान लो कि 300 रुपये आपको बचते हैं। उन्हीं 300 रुपये में आपको सरकार को टैक्स देना पड़ता है, ओला कंपनी को भी टैक्स देना पड़ता है, वहीं पे अपनी बाइक का भी मेंटेनेंस निकालना पड़ता है और आपको अपनी सैलरी भी निकालनी पड़ती है उसी में से। तो अब आप सोच लो कि आपको उन 300 रुपये में जो आपने 4 घंटे में कमाए हैं आप कितना मतलब फ़ायदे में रहेंगे। तो इसमें जो दिक्कत है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि 4 घंटे के जो पैसे हैं मेरे हिसाब से कम 200 रुपये बाइक के होने चाहिए थे और 400 रुपये खुद बाइक राइडर के होने चाहिए थे, यानी कि 600 रुपये 4 घंटे में कमा पाते तो ये ठीक रहता। लेकिन 300 रुपये में तो आप पूरी तरीके से घाटे में जा रहे हो। नुकसान क्या क्या है वो भी मैं बता दूँ कि 4 घंटा जब आप ट्रैफिक में रहते हो तो जो आपने कपड़े पहन रखे होते हैं वो पूरी तरीके से गंदे हो जाते हैं, जिनके लिए साबुन सरफ का खर्चा ऑब्वियसली एक्स्ट्रा है, क्योंकि एक जोड़ी कपड़ा मिनिमम बंदा 2 या 3 दिन चला ही लेता है। लेकिन बाइक राइड करते हो 4 घंटे तो आपको डेली कपड़े चेंज करने पड़ते हैं। दूसरा कि जब आप ट्रैफिक में रहते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं। कई बार आपके सिर में दर्द हो सकता है, बाइक चलाने से डेली आपको पाइल्स की प्रॉब्लम हो सकती है, ऑक्सीजन आपको प्योर नहीं मिलता है, क्योंकि आप देख ही रहे हो कि पोल्यूशन किस तरीके से बढ़ता जा रहा है। और इंडिया के जो रोड हैं बाकायदा खूब डस्टिंग वहाँ पे जो उड़ती है तो आपके अंदर जाती है, जिससे फेफड़ों में इन्फेक्शन होने का खतरा बना रहता है। और तीसरा हेयर प्रॉब्लम भी आपको हो सकती है। तो मैं यहाँ पे हालांकि मैंने भी ये 2-4 दिन करके देखा है, लेकिन मैं यहाँ आपको सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि बाइक राइड ओला या उबर या रैपिडो में ना करें तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि इसमें आप पूरे साल का अगर कमाई का आंकड़ा देखो ना तो आप अपने घर से ही दे दोगे। 4 घंटे में आप अगर 300 रुपये कमा रहे हो, अगर बाइक जरा सी भी टच हुई तो हजारियों का खर्चा आ सकता है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों कई लोग क्या सोचते हैं कि हमारी बाइक 60 का एवरेज दे रही है, नहीं हमारी बाइक 70 का एवरेज दे रही है। तो दोस्तों जब बाइक ट्रैफिक में चलती है तो सभी का एवरेज नॉर्मली सेम हो जाता है, 30-35 या खींच करके 40। अगर आप ओला उबर और रैपिडो में एक चीज़ और बता दूं कि मान के चलो आपकी बाइक है अच्छी, यानी कि आपकी बाइक पल्सर है या अपाची है और आप अच्छा राइडिंग करते
करते हैं, तेज चलाते हैं और कम समय में ज़्यादा दूरी तय कर पाते हैं तो उतना ही कम रुपया आपको मिलता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे ये बात जो कि पैसा ज़्यादा मिलना चाहिए था लेकिन कम मिलता है, तो एक टाइमिंग होता है एक रूट का, और उस पर जब आप पहले ही मतलब कम समय में ही पहुँचा देते हो तो आपका रुपया कम मिलता है, लेकिन आप जब रैंक के हौले हौले चल रहे होते तो उतना ही रुपया आपको ज़्यादा मिलता है। तो इसमें टाइमिंग का भी रुपया मिलता है, जैसे ट्रैफिक के हिसाब से देखा जाता है। कई बार हम मतलब आप लोग अगर शॉर्टकट ले लेते हो, जो मैप वो बताता है उसको अवॉइड करते हो और शॉर्टकट से में पहले पहुंचाते हो, तब भी आपको रुपया कम मिलता है। तो मेरा जो मानना है वो यही है कि अभी इन कंपनियों में बाइक राइडिंग करना बेफजूल है, आप अपने घर से दे सकते हैं। हालांकि आपको इनकम लगती होगी, उसका कारण मैं बता देता हूँ कि जब हम कोई भी काम करते हैं ना, तो उसमें जब डेली हमको पैसे मिलते हैं तो हमको लगता है हमारी इनकम हो रही है, मतलब अच्छी हो रही है। लेकिन जब आपको महीने के बाद खर्चा नज़र आएगा तब आपको पता चलेगा कि आपने कुछ नहीं कमाया, क्योंकि गाड़ी के टायर भी घिसते हैं, गाड़ी की सर्विसिंग भी होती है, और इंश्योरेंस है, फाइनेंस है, या किस्त जमा करनी, बहुत सारे खर्च जो एक बाइक के होते हैं, तो वो भी आपको नज़र में रखने चाहिए कि हमें ये खर्चे भी पूरे करने पड़ते हैं। अब सोचने वाली बात ये है कि देखो कोई भी बाइक हो, सभी बाइकों का जो सर्विस होता है वो 2500 से 3000 किलोमीटर के बाद होता है। अब मान के चलो आप 100 किलोमीटर डेली बाइक चला रहे हैं तो जाहिर सी बात है एक महीने में ही आप 3000 किलोमीटर बाइक चला दोगे, तो सर्विस होगा। सर्विस का मिनिमम जो इंडिया के अंदर चार्ज है मोमीलाल चेंज होने का, वो कम से कम 1000 से 1500 के बीच में है, तो आप वो प्राइस भी लेके चलिएगा। तो दोस्तों अगर आप सोच रहे हैं बाइक लगाने का, लगा चुके हैं, तो एक बार गौर करिएगा इन बातों पे। अगर कंपनी आपको 10 या 12 रुपया किलोमीटर देती है तो इसमें फ़ायदा है, आपको लगा लेनी चाहिए। लेकिन आज की डेट में 2021 में 6 रुपये किलोमीटर में आपको बाइक नहीं लगानी चाहिए। आप सोच रहे होगे कि यार मैं तो नौकरी कर रहा हूँ, मैं तो मतलब पार्ट टाइम में 1-2 घंटे के लिए बाइक राइडिंग कर लेता हूँ, उसी में मेरा 200-300 हो जाता है, लेकिन आप उसमें भी घाटे में हो, कभी गौर करके देखना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।